नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस और उसके पूरे तंत्र में मातम छाया हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन नतीजों का इंतजार वो कर रहे थे कि साहब 14 नवंबर को कुछ होगा और उसके बाद वो लोग कुछ कुछ करेंगे, तो दरअसल नतीजे आने से पहले ही जो खेल हुआ है उस खेल ने पूरे इंडिया ब्लॉक को हिलाकर रख दिया है। और अगर बात मैं राहुल गांधी की करूं, उनके कुनबे की करूं, तो हाथ पैर फूल गए। और इसकी बानगी मैं आपको बताता हूं, और वो कि क्या हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, दो तीन चीजें बहुत बड़ी हो गई हैं। पहला तो राहुल गांधी ये जान रहे हैं कि उनके बस का कुछ है नहीं, इसीलिए वो विदेश में ही लग रहा है कि अपना दिन काटेंगे। हालांकि उसकी मुझे एक वजह और भी नजर आ रही है, वो ये कि ऐसा मालूम पड़ता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ कुछ शुरू कर दिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ये 6 सितंबर की बात है, जब ईडी ने कुछ कुछ दस्तावेज रखे हैं नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए, और वो दस्तावेज इधर ईडी ने रखे और उधर फ्रंट लाइन ने एक तरह से आप कहें कि इमेज बिल्डिंग स्टोरी कर दी गांधी परिवार को लेकर नेशनल हेराल्ड वाले मसले में। और वो स्टोरी होती है, उसके तुरंत बाद जो है राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर चले जाते हैं। अब आप देखिए कैसे क्रूशियल टाइम पर, जब बिहार का चुनाव मुंह बाए खड़ा है और वहां पर साख दांव पर लगी हुई है, किसकी? राहुल गांधी की, कांग्रेस की, इंडिया ब्लॉक की, और उन सभी लोगों की जो एसआईआर के बहाने, वोट की हेराफेरी के बहाने, हाइड्रोजन बम के बहाने सरकार को घेरने में और नरेंद्र मोदी को गिराने में लगे हुए हैं। ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी कोलंबिया में भ्रमण कर रहे होते हैं और यहां जो उनके तंत्र के अलंबरदार हैं, वो योगेंद्र यादव हो, वो प्रशांत भूषण हो, वो और भी जो लोग हो, उनके जब झूठ की कलई खुलती है कि किस तरह से ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रशांत भूषण के मामले में तो हरीश साल्वे, आप जानते हैं कितने बड़े वकील हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कोर्ट में कि आप ब्लैकमेलर हो। किसको? प्रशांत भूषण को। इस तरह का आरोप लग रहा है। योगेंद्र यादव झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। बात यहां तक पहुंच गई कि जिस एसआईआर के बहाने पूरा आसमान सर पर उठा लिया गया था, उस एसआईआर का हासिल कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। भैया बोल लो झूठ कि ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। यानी जिस मुद्दे के सहारे बिहार को मथने और पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, और उस माहौल के जानिब से राहुल गांधी को बचाने की, सोनिया गांधी को बचाने की जो कोशिश चल रही थी, वो सब औंधे मुंह गिर पड़ी है। इसीलिए पूरा इकोसिस्टम उतर पड़ा है जमीन पर। क्या कह रहे हैं ये पब्लिक इंडिया वाले, ये सत्य हिंदी वाले, असत्य हिंदी वाले, कि साहब गृह युद्ध, कहां गृह युद्ध चल रहा है? कहीं कुछ नहीं चल रहा है। दरअसल इनके झूठ का भांडा फूट गया है। 15 दिन से राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका में है और उनके तंत्र के लोग अमेरिका में हैं। क्या कर रहे हैं भैया? कौन सी ट्रेनिंग चल रही है जॉर्ज सोरस के हवाले से? यह सवाल सिर्फ खड़ा नहीं हो रहा है, देश की आवाम उनसे पूछ रही है कि बताओ कब तक झूठाई चलेगी। अब ये जो मामला है, इस मामले में बिहार में इनका पूरा खेल बर्बाद कर दिया। न इनका झूठ चला, न इनका दुष्प्रचार चला। बिहार की जनता है, पॉलिटिकल है, आंखें उसकी खुली हुई हैं। वो समझ गई कि भैया ना हो पाएगा, राहुल से ना हो पाएगा, और तेजस्वी के बस का नहीं है। वो लालू की तरह दम खम लगा के लड़ नहीं रहे हैं। वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कहेंगे, वो देख रहे हैं कि बाकी उनके सहयोगी क्या करेंगे। तो इसलिए बिहार का मामला जो है वो इनके हाथ से निकल गया है।
कुछ बचा नहीं है इनके पास। तो खेल तो यहीं से होना था ना कि हम बिहार में कुछ कर लेंगे। अच्छा, तो एक तो जो मुद्दा बना रहे थे वो हाथ से गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा कहा जाता है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बहन जी ने सभा कर दी और उस सभा ने वो कहानी लिख दी जिसने पूरे इंडिया ब्लॉक के पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। साहब, सभा हुई बहन जी की। अब दुष्प्रचार देखिए किस तरह का हो रहा है। बहन जी ने अपनी सभा में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर दी। योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने का मतलब यह हो गया कि बहन जी ने अपने समाज को यह संदेश दे दिया कि भाई देखिए, जो ये योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार है ना, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, कम से कम हम लोगों के लिए। ये संदेश बहन जी का देना, यानी समाजवादी पार्टी के 36, कांग्रेस के 6 जो यहां है, यानी उत्तर प्रदेश में 6 या 7 जो भी है, कुल 43 सांसद हैं। 43 सांसद को पैनिक मोड में भेज दिया। अब 43 में आप कहेंगे कि उसमें क्या राहुल गांधी भी पैनिक मोड में आ गए, उसमें क्या अखिलेश यादव भी पैनिक मोड में आ गए? जी साहब, सब पैनिक मोड में आ गए हैं। क्योंकि जिस दलित वोट के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको इतनी सीटें मिल गई कि ये 99 के फेरे तक पहुंच गए और अखिलेश यादव वो कर पाए जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कभी नहीं कर पाए। वो सिर्फ इस वजह से कि दलित वोट जो है वो खिसका कहां से? भाजपा से। बहन जी समझ गई कि ये जो खिसकना है ये हमारे लिए डायसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मूल तो उसका कांग्रेस है। कांग्रेस में चला गया तो हमारे पास कहां से आएगा? भाजपा में जाएगा तो लौट के हमारे पास आ जाएगा। और अगर भाजपा मजबूत होगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में हम ही बचेंगे। इन सब कारणों से उन्होंने तारीफ की, लेकिन ये तारीफ जो है वो प्रभावित कर रही है बिहार के चुनाव को, 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को और आने वाले दिनों में होने वाले उत्तर भारत के तमाम चुनावों को, क्योंकि बहन जी का अपने समाज में बड़ा भारी जनाधार है। तो ये लोग डर गए साहब कि बहन जी ऐसा कैसे कर दी। तो अब बहन जी को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई। अरे ये तो भाजपा की बड़ी टीम है और ये जो जुटान हुआ है इसमें संघ की भूमिका रही है। मतलब इस तरह की कहानी गढ़ी जाने लगी। क्यों? ताकि जो बहन जी के वोटर हैं उन वोटरों के मन में बहन जी के खिलाफ संदेह पैदा किया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहन जी ने जिस तरह से तारीफ की भाजपा सरकार की, उस तारीफ ने एक बात तो तय कर दी कि अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी और कांग्रेसी गठबंधन की सीटें निकलेंगी बड़ा मुश्किल है। इनके जो सांसद हैं वो इनके साथ रहेंगे उसमें बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दलित वोट मिला था सबको। फिर इसका असर बिहार तक पहुंचेगा। बिहार का जो दलित समाज है वो फिर आशा भरी नजर से देखेगा भाजपा की तरफ, क्योंकि बहन जी उनकी नेता वो बड़ाई कर रही है कि ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। अब देखिए, यानी बहन जी ने सिर्फ एक सभा की, साहब 9 साल बाद एक सभा हुई उनकी, और उस एक सभा ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे हिंदुस्तान में इंडिया ब्लॉक की हवा खराब कर दी कि भैया अब क्या होगा। एक तो वैसे ही सब इंतजार कर रहे थे कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो इंडिया ब्लॉक छोड़ छाड़ के एनडीए के समर्थन में उतर जाएंगे, लेकिन अब 14 नवंबर का भी इंतजार किसी को नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया बहन जी ने जो बयान दिया उस बयान के बाद तो बिहार में खेला होना तय है, और वैसे भी वहां जो विपक्ष है वो हथियार डाल चुका है। सीट ना तय हो पाना, देखिए अब आप कहेंगे एनडीए की भी नहीं तय हो रही है,
एनडीए में इसलिए रसाकसी है कि एनडीए 170-75 सीट जीतने जा रही है, तो जिसको जितना सीट मिल जाए लोग उसमें लगे हुए हैं। और महागठबंधन में क्या है, महागठबंधन में सीट इसलिए नहीं तय हो पा रही है क्योंकि राजद सीट देना नहीं चाह रही है कांग्रेस को। उसको लग रहा है कांग्रेस को सीट देने का मतलब अपना सीट बर्बाद करना है, इसलिए वो सीट नहीं दे रही है। तो वहां जिसको सीट देनी है उसके हारने की मैक्सिमम संभावना है। और यहां जो झगड़ा चल रहा है वो इस बात का चल रहा है कि भैया हम एक सीट दो, हमारे पास जितनी सीट रहेगी हम सब जीतेंगे, क्योंकि यहां सामाजिक समीकरण बड़ा स्ट्रांग है। अब भाई चिराग पासवान ज्यादा सीट क्यों चाहते हैं, उनको पता है हमारा वोट तो हमको मिलेगा ही, हमको जदयू का भी वोट मिलेगा। मतलब जब एनडीए का कैंडिडेट जो होगा वो उस एनडीए के कैंडिडेट को, वो चिराग पासवान का कैंडिडेट जो है वो एनडीए का होगा, तो उसको चिराग पासवान का भी वोट मिलेगा, उसको जदयू का भी वोट मिलेगा, उसको भाजपा का भी वोट मिलेगा, उसको हम का भी वोट मिलेगा। यानी वो मजबूत स्थिति में रहेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। इसलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि हमको ज्यादा सीट मिले। और वहां राजद इसलिए नहीं ज्यादा देना चाहती है क्योंकि उनके हारने की संभावना ज्यादा है। किसके, जो उनके सहयोगी हैं। तो ये अंतर है दोनों जगह के सीट बंटवारे में। तो इसलिए नतीजे आने के पहले साहब खेल हो गया है और बड़ा भारी खेल हो गया है। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं जहां है वहीं ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि जितना लेना हो सीट ले लो, और इनके जो नेता होता है वो कह रहे हैं अब चुनाव निकल जाए किसी तरीके से, कुछ बचा तो है नहीं। क्यों, क्योंकि बहन जी ने, देखिए जो कसर थी ना उसे बहन जी ने पूरा कर दिया, और इससे जो है सब बड़े परेशान हैं। और बहन जी के ऊपर ही हमलावर है। अपने गिरेबान में झांक कर कोई नहीं देख रहा है कि वो लोग 50-50 साल सरकार में रहे। यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, फिर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या किया, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने दलित उत्थान के लिए क्या किया, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहन जी वही गिना रही हैं। जब गिना रही हैं तो इन लोगों को दुख हो रहा है, और जाहिर सी बात है दुख होगा ही, क्योंकि खेल जो है वो बड़ा भारी हो गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो है वो आज के समय में जिस बहुमत की हम लोग बात कर रहे हैं उस बहुमत के करीब आकर खड़े हो गए हैं, और कभी भी इस तरह की खबर आपको मिल सकती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।